सो बिजनेस पे आते हैं। अगर कोई अपनी कंपनी को फॉर्म कर रहा है, कोई अपनी नई कंपनी खोल रहा है, तो क्या उसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या नाम रख रहा है, किस दिन पे वो खोल रहा है कंपनी? करेक्ट। तो लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है। मैं बोलता हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है? आपका नाम है रौनक। मैं आपको प्रवीण बोलूँ, इट डजेंट साउंड गुड। आपको बोले प्रवीण तो कोई है नहीं यहाँ पर यार, है ना। मेरा नाम अरविंद है, कोई मेरे को कुछ और नाम से बुलाए, इट मीन्स नाम में बहुत कुछ रखा है, पहली बात। और एक मेरे को थॉट आया, अभी मैंने कहीं पढ़ा था रौनक, द बेस्ट साउंड इन दिस प्लेनेट, द बेस्ट साउंड इन दिस प्लेनेट टू द ईयर ऑफ ए पर्सन इज हिज ओन नेम। अपने नाम से खूबसूरत कोई साउंड ही नहीं परमात्मा ने बनाया, तो ऐसा नहीं कह सकते नाम में क्या रखा है। नाउ, अब मेरी ऐसी फिलॉसफी है जिसके ऊपर मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वेरी स्टॉन्च बिलीवर ऑफ दैट फिलॉसफी रौनक। अब आपका डेट, मंथ, ईयर, मैं पैदा हुआ 13 फरवरी 1967 को, परमात्मा ने फॉर्म तो मेरे से भरवाया नहीं, कोई ऐसे पैदा कर दिया मेरे को, ठीक ताश है। के पत्ते फेंक दिए उसने। अब ये डेट, मंथ, ईयर ये कब चेंज नहीं हो सकता। आपका ड्राइवर, कनेक्टर, कुआं, ये नहीं चेंज हो सकता। आपका बर्थ चार्ट नहीं चेंज हो सकता। आपको इससे बेस्ट लेके आना है। बट नेम स्पेलिंग एक ऐसी चीज है जो आपकी सक्सेस और आपकी फेलियर के अंदर 40% से ऊपर कंट्रीब्यूट करती है। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल उठ के शायद ये आपके दिमाग में आ जाएगा कि यार नाम सपोज करो मैंने चेंज कर लिया फॉर एग्जांपल, करेक्ट। अब सबसे बड़ा झंझट आपके दिमाग में होता है कि यार इसको ऑफिशियली चेंज करना पड़ सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक एंड सो ऑन, करेक्ट। ठीक है। कोई झंझट नहीं है। मैं जो एजुकेट करता हूं, जैसे मैंने अपना नाम रखा, मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा अरविंद सूद, ARVINDSOOD, करेक्ट। उनको थोड़ी न्यूमरोलॉजी आती थी उस वक्त, ठीक है। करेक्ट। और मेरा नाम बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर के ऊपर आ गया मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ठीक है। और मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया। जब मेरे को ये विद्या आई तो मैंने अपना नाम चेंज किया, ARVIEND, और सूद को मैंने SUD कर दिया। ओके। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी रौनक, माई फॉर्चून हैज चेंज्ड आफ्टर सो दैट। आपने एक ई लगाया और डबल ओ को यू कर यू दिया। कर दिया, ओके। एंड माई फॉर्चून एंड चेंज्ड। दिस यू कैलकुलेटेड थ्रू योर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। यस, सो नाम की जो स्पेलिंग आ रही है उसको डेट ऑफ बर्थ के साथ आपने अलाइन करना है, अलाइन करना। अलाइन ठीक करना है। है। अब एंड दैट गोज फॉर बिजनेस ऑल्सो। बिजनेस ऑल्सो, ठीक है। आप अपना बिजनेस का नेम है, आपका कोई ब्रांड नेम है, तो उसको भी अलाइन कर लीजिए, करेक्ट। नाउ अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यार इसको ऑफिशियली चेंज करना पड़ेगा। आई कैन टेल यू, मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। मैंने कहीं पर भी चेंज नहीं किया, अपने बैंक में, अपने पासपोर्ट पे कहीं नहीं चेंज किया। वो मेरा ओरिजिनल वही चल रहा है जो मेरे माता पिता ने रखा था। देन क्वेश्चन कम्स कि जब वहां नहीं चेंज करना तो फिर कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, करेक्ट। आई एम द टेस्टिमनी फॉर इट। आपको मैं कुछ टूल्स बताता हूँ, सिर्फ वहां पर चेंज कीजिए एंड यू विल फील द रिजल्ट। ठीक है। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से अगर चर्चा आगे चलेगी तो और बात करेंगे, पहले बताता हूँ। आप अपने सबसे पहले, अगर आपके पास बिजनेस कार्ड है तो आप अपने बिजनेस कार्ड पे चेंज कर लीजिए। ठीक है। ठीक है, जैसे आपने वहां लिखा हुआ है द रौनक पॉडकास्ट, ठीक है, तो यहां पर कुछ चेंज कर सकते हैं बिकॉज ये विजिबल हो रहा है। ठीक है। बिजनेस कार्ड हो सकता है, आपकी मेल आईडी जो है वो नहीं हो सकती है उस नाम से, करेक्ट। और आज तक सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आप वहां पर चेंज कीजिए, करेक्ट। ठीक है। नेम प्लेट तकरीबन तकरीबन हर आदमी लगाता ही है अपने बिजनेस के बाहर, घर के बाहर, तो नेम प्लेट पे चेंज कर दिए। 4 फैक्टर आपको मैंने बताए हैं। ठीक है। अगर आपके पास चारों फैक्टर हैं या चारों में 2-3 फैक्टर भी आप वहां चेंज कीजिए एंड यू विल सी द एम्पल अमाउंट ऑफ सक्सेस इनटू योर लाइफ। हाउ दिस वर्क वी विल टॉक लेटर ऑन, बट यहां से आपकी सफलता की जो एक जिसको बोलते हैं ना एक गेम जो चेंज है वो यहां से हो सकती है। तो आपको ऑफिशियली चेंज करने की जरूरत नहीं, मैंने भी नहीं चेंज किया हुआ। तो अगर एक आर्ग्यूमेंट ये आता है कि भाई मैंने इन्फोसिस ऐसे थोड़ी बनाया है, मैंने टीसीएस ऐसे थोड़ी बनाया है, तो उस पे क्या जनरली आपका रिस्पॉन्स होता है कि मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, हाँ। ठीक है, कि कैसे नेम के स्पेलिंग जो है कुछ कंपनीज के लिए बेस्ट हो गए और कुछ कंपनीज के लिए वर्स्ट हो गए। मानो मत जानो, ठीक है। करेक्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ ना, ये तो कन्वर्सेशन, मैं भी सवाल पूछ सकता हाँ हूँ जी ना? बिल्कुल। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जवाब देना मेरे को। विच इज द नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यू? कौन सी कंपनी आपके दिमाग में आती है सबसे पहले? डीएलएफ की अगर ठीक है। बात करेंगे तो डीएलएफ के जो ऑनर होंगे उनको पता नहीं होगा कि मेरी कंपनी इतनी हिट क्यों है, करेक्ट। तो डीएलएफ का टोटल आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, मैं आपको बता दूंगा। डी का नीचे 4 है, एल का 3, एफ का 8 है, तीनों को टोटल करिए 15 पे आता है, दैट इज इक्वल टू 6। अब 6 इज अ नंबर ऑफ वीनस, आ कहाँ रहा है, 15 से आ रहा है, इट्स अ हिट। और बताता हूँ, दुबई का ग्रोथ देखा आपने? ठीक है। दुबई का टोटल 5 पे आता है। यूएसए डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड को, यूएसए टोटल 1 पे आता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 5 पे आता है, करेक्ट। अमूल नंबर 5 पे आता है, एमआरएफ नंबर 5। आई विल कीप ऑन टेलिंग यू, नरेंद्र मोदी जी
इनका टोटल डेट ऑफ बर्थ का नेम का जो स्पेलिंग है वो नंबर 5 पे आता है। रौनक क्या था सर? रौनक का मैंने अभी किया नहीं, करके बता दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है, अब आपको वस्ट बताता हूँ। टाटा जी से तो बढ़िया मेरा ख्याल एक्यूमन रखने वाला आदमी शायद ही कोई हमें दूसरा Correct, मिलेगा ना। तो इंडिया के अंदर जो पहली स्वदेशी कार आई थी वो आई थी आपकी इंडिका। करेक्ट, इंडिका का टोटल भी नंबर 6 पे आता है। बहुत चली, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का उसने इतिहास बदल दिया। आप कभी इंटरव्यू देखिएगा इनका, रतन टाटा जी का, तो बड़ा इमोशनली हर्ट फील करते हैं कि यार मैं नैनो नहीं चला पाया। बहुत successful इमोशनली हर्ट फील करते हैं। एंड दैट्स अ बिग डिजास्टर हुआ उनका। और मुझे याद है रौनक, मेरा टीवी पे प्रोग्राम आता था सन 2000 मेरा ख्याल 7-8 के आसपास की बात होगी या 6 की बात होगी। तो लाइव प्रोग्राम था वो। तो मैंने उस लाइव प्रोग्राम के अंदर बोला था कि ये जो नैनो है ये कूड़े के भाव बिकेगी। दिस वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। नैनो भी लॉन्च नहीं हुई थी एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ हाइप। क्या नंबर आ रहा था उसका? मैं बताता हूँ। नैनो का अगर आप टोटल करेंगे 18 आता है, दैट इज इक्वल टू 9। 9 इज नॉट ए प्रॉब्लम। रतन टाटा जी का ड्राइवर 1 था, तो 9 तो सूट करता है। पर आ कहाँ से रहा था? 18 से। तो 18 क्या है? 1 + 8, 1 सूर्य है, 8 शनि है, दोनों मिल जाए तो डिजास्टर कर देते हैं। तो नहीं चली वो कार, नहीं चल पाई वो कार। सो देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स। कहो तो मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। प्लीज सर। बट डोंट मेक द पॉलिटिकल द माइलेज और द स्टेटमेंट्स आउट बट ऑफ इट। बिफोर यू गिव मोर एग्जांपल्स, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अगर आपने उसको एज अ प्रॉब्लम देखा, तो क्या आपने खुद से कभी किसी को रीच आउट किया है कि आप इसको बदलो, और क्या किसी ने इम्प्लीमेंट किया है? Thousands, not 100, thousands of कोई people. फेमस नाम कुछ ऐसा आप बता सके तो? किसी पर्सनैलिटी का हाँ, वो हम यहाँ रिवील नहीं कर नहीं सकते। गलत, ठीक है। वो ये मतलब इस पॉडकास्ट में एक करेक्ट, वो फिर वो unnecessarily वो, ठीक है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है हमारा यार। ठीक है, तो वो नहीं बट आप करेंगे। कह रहे हैं ऐसा आपने देखा उनकी तरफ, और सो ये तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फिल्म के नाम को भी लोग फॉलो करते हैं या कर सकते आपने बहुत सी पिक्चर देखी, सिंग इज किंग देखिए, हैं? उसमें मेरे ख्याल डबल एन लगा हुआ है, टोटल 1 पे आता है, बहुत ही हिट फिल्म रही। इसमें बहुत सी पिक्चरें आप देख सकते हैं तो जिनके नेम उन्होंने चेंज किए हुए हैं। अच्छा, तो नेम का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आपकी सक्सेस में और आपकी फेलियर के अंदर। ठीक है सर।